कि लोग कहने में शर्म आती है कि पीरियड्स आया हुआ है, या फिर अगर मैं आपसे ही कहूँ कि अगर आपकी बहन को या आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया जाए पीरियड, एक लड़की स्कूल जा रही थी और अचानक उसके स्कर्ट पे एक दाग लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो लोग हंस रहे होते हैं उसे देख करके, कुछ लोग आपस में बात करके हंस रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसी ने इससे ये नहीं पूछा कि तुम ठीक हो या फिर नहीं, या फिर ये दाग कैसा है। किसी ने भी, किसी व्यक्ति ने ये नहीं पूछा। मैं आपको बता दूं कि आज भी लोग दुनिया के कई कोनों में पीरियड्स को लेकर के एक बीमारी, महामारी और एक बहुत ही गलत वाहियात नजर देखते हैं सब चीज़ों की। हालांकि उस चीज़ से खुद रिलेट करते हैं, उनके घर में खुद ही ऐसा होता है, लेकिन फिर भी इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं आपसे ही कहूँ कि अगर आपकी बहन को या आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया जाए पीरियड्स के दौरान, और उनसे कहा जाए जब तक ये साइकिल टाइम चल रहा है तब तक तुम्हें घर से बाहर रहना है, और जैसे ही ख़त्म हो जाता है उससे बुला लिया जाता है, तो आप उसको सोच के देखो कैसा लगेगा। अगर ये सोच के देखो, अगर यही चीज़ अगर आपके साथ हो तब आपको कैसा लगेगा। हालांकि तो एक नेचुरल प्रोसेस है यार, किसी लोगों को समझना चाहिए कि नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारे समाज के इन्वायरमेंट ने एक ऐसा चीज़ बना दिया है इस चीज़ को कि लोगों के माइंडसेट ही में ऐसा एक गलत फैक्ट डल गया है। नेपाल के वेस्टर्न रिलीजन में और बिहार के कुछ बॉर्डर के कुछ वेस्टर्न रिलीजन में एक रीति अपनाई जाती है जिसे बोलते हैं छाव-पड़ी। छाव-पड़ी के दौरान ना लड़कियों के जब पीरियड्स आते हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हें घर से बाहर एक जंगल के किनारे या फिर एक दूर एक हट, एक झोपड़ी बना दिया जाता है, और पीरियड के दौरान उनको बाहर निकाल दिया जाता है उसमें रहने के लिए, और ना ही उन्हें कुछ खाने के लिए और ना ही कुछ पहनने के लिए और ना ही कुछ रचनात्मक चीज़ दी जाती है। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सन 2019 में तो एक लड़के की सिर्फ इसलिए मौत हो गई कि पीरियड के दौरान उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, और बाहर निकालने के दौरान जिस हट पर रखा गया था उस झोपड़े में एक सांप ने उन्हें काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस पे सवाल सरकार ने भी कई बार उठाए हैं, लेकिन वहाँ के लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और ये गलती बार बार करते हैं, और आज भी यहाँ ये होता है। ये कोई कहानी नहीं है या फिर कोई 100 साल पुरानी बातें नहीं है, ये बात अभी के टाइम पे है और आज भी ऐसा होता है। और झारखंड के कुछ लोगों में तो एक अलग ही विश्वास चल गया है कि पीरियड्स के दौरान अगर लड़की किसी चीज़ को छू देती है, खाने पीने को या फिर पानी को ही छू देती है, पानी एक शुद्ध जल की बल्कि अगर उसको छू देती है तो जैसे खराब हो जाता है। दिस पीरियड इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, इज नॉट ए क्रश। हर महिला के लिए, लड़की के लिए ये पीरियड एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर महीने एक साइकिल टाइम चलता रहता है। ये एक हेल्थ इंडिकेटर है, ना कि एक फर्टिलिटी का साइन है। और देखो यार, हमारे समाज के लोगों ने इसे क्या ही बना दिया है कि लोग कहने में शर्म आती है कि पीरियड्स आया हुआ है, या फिर जो खुद उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको भी ये कहने में शर्म आता है कि मेरे पीरियड्स आए हुए हैं या फिर मुझे ये प्रॉब्लम है। खुल के लोग बात नहीं कर पाते हैं। कुछ रूरल या कंजर्वेटिव एरिया में तो लोग इशारों में बात करते हैं या फिर कुछ कोड वर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं कि ये दिन चल रहा है, या फिर हमें कुछ पर्सनली प्रॉब्लम है, या फिर कुछ और भी लोग इशारों में बात करते रहते हैं। लेकिन खुल के इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करता है, लोग खुद कह नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग मंदिरों में जाना से मना कर देते हैं, नहाने से भी मना कर देते हैं, खाना बनाने से मना कर देते हैं, खाना लाने से छूने तक के लिए मना कर देते हैं, पानी को छूने के लिए मना कर देते हैं। क्या इतना भी ज़रा सोच के देखो, जिनकी ये मना करा जाता होगा कुछ टाइम के लिए, उन्हें कैसा लगता होगा, क्या उन्हें कैसा फील होता होगा। जो स्कूल्स गर्ल्स हैं या फिर एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको सैनिटरी पैड लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है, वो ले नहीं पाते हैं, खुद कह नहीं पाते हैं मेडिकल स्टोर पे या फिर हमें चाहिए, या फिर लोग खड़े होते हैं उन्हें शर्म आती है, क्योंकि लोगों ने ऐसा माहौल बना ही दिया है कि लोगों को बात करने में शर्म आती है। लोग खुद इस चीज़ को कह ही नहीं पाते और लोगों को क्या ही बताऊँ। जो स्कूल गर्ल्स की लड़कियाँ हैं या तो पैड्स लेती ही नहीं है, या फिर लेने में इतना शर्म आती है जैसे उन्हें लगता है कि कितना गलत चीज़ के लिए कदम उठा दिया गया है, या फिर मैं कितना गलत काम करने जा रही हूँ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोगों को उनको ऐसा भी लगता होगा कि एक्चुअली मैं इस टॉपिक की वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ, और उनको लगता होगा कि मुझे शर्म नहीं आ रही इस वीडियोज़ बनाने में। तो मैं बताता हूँ कि जब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भीड़ भाड़ में या फिर कोई ऐसी जगह पे पास से गुजरते हैं और कुछ गलत कमेंट पास करते हैं तो वो शर्म नहीं आती है, लेकिन इस चीज़ की वीडियोज़ बनाने में या फिर ऐसे वीडियोज़ को देखने में उनको शर्म आती होगी। इससे साफ पता चलता है कि हमारे समाज ने इस चीज़ को एजुकेशनल लिया ही नहीं, हमारे समाज ने शिक्षा से ज़्यादा शर्म सिखाती है।
यूनेस्को के रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से 1 लड़की स्कूल को ड्रॉप आउट कर देती है सैनिटरी पैड अफोर्डेबल ना होने के कारण। क्या ये चीज़ यहाँ तक पीछा कर रहा है कि लोगों को स्कूल से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लोग स्कूल जाना छोड़ दे रहे हैं, या किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं एग्ज़ाम्स में? हर 5 में से 1 लड़की को स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाना। और ये बात भी सच है कि सैनिटरी पैड सबके लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाता है। कुछ लोग रूरल विलेज में, कुछ लोग गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मिट्टी, राख, या फिर कई चीज़ों का लोग अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही रिप्रोडक्टिव होता है एंड इन्फेक्शंस का ये डर रहता है इसमें। इस पे एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है पैडमैन के नाम से, जिसमें एक्टर हैं अक्षय कुमार, उनको भी मैं एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इस समाज के आगे इस मूवीज़ को रिप्रेजेंट किया है और एक एड चलाया है। और ये सैनिटरी पैड बहुत ही अच्छी बात है। और गवर्नमेंट से भी अपील है कि ये जो स्टेशन हैं, स्कूल हैं, या फिर ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, वहाँ भी इस चीज़ को अफोर्डेबल कराया जाए सैनिटरी पैड्स के लिए, और उन्हें ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि कौन कहाँ जा रहा है, किस सिचुएशन में जा रहा है, कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो वो चीज़ कब क्या हो रहा है उन्हें खुद नहीं पता होता है, या फिर उस टाइम पे चल रहा हो तो उस चीज़ का प्रॉब्लम को फेस कर पाए हो। इसके लिए ये फ्री में एक बना देना चाहिए। हालांकि कई जगह बनाया भी गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी तेज़ी से इस चीज़ को फैलाया जाए। इस चीज़ पे भी सरकार को एक बार प्रकाश डालनी चाहिए।